अल्लाह हाफिज़। हाँ, पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अच्छा इसकी ये वाली लाइन यहाँ से आई थी कि यहाँ से आई थी? उल्टा जेड था। ये पट्टी यहाँ से थी कि यहाँ से थी? डायमेंशन ये 80 दी हुई थी और ये 20। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब ये 60 होगा, क्योंकि ये भी 20 है। ये 80 होगा। और ये भी 80 होगा। ठीक है ना? सेक्शन, ये सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 था और ये सेक्शन 3। सबसे पहले एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से वाई एक्सिस बना दिए, ठीक। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y a1, सबका एरिया 1600 होगा। x1 यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 इज इक्वल टू y1 यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, 80 10 90, ये तो 110। x2 यहाँ से यहाँ तक 10, 60 10 70, सही। और y2 यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस ये 20 60, x3 10 40, x3 40, y3 10, ठीक है। x बार y बार निकाल लिया। कोई और सेक्शन बचा है? ये मत देखिए कौन सा सेक्शन बचा है कौन सा नहीं। अगर किसी भी तरीके से रेक्टेंगुलर सेक्शन आपके सामने बना करके दे दिया जाएगा तो आप निकाल लेंगे कि नहीं? श्योर? ठीक है, एक सेक्शन बना लीजिए, इसको आप घर से निकाल कर लाइएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और क्वार्टर सर्कुलर। कैपिटल ए सेक्शन कुछ इस तरह बनाइएगा। ठीक है, सारे रॉड आइडेंटिकल है, सबकी विड्थ सेम है, लेंथ में दे दे रहा हूँ, सबकी विड्थ वही 20 आप मान लीजिए।
ठीक है, इसका x1 बन गया कैपिटल ए सेक्शन। आप लोगों का x1 y1 x2 y2 मिलाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सबका एक रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं दे रहा हूँ ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन। क्लियर? बात करते हैं सर्कुलर, इसको जल्दी से बना लीजिए। सर्कुलर सेक्शन चेकलिस्ट मैंने आपको बनवाई थी पहली क्लास में, जिसमें सारे सेक्शन एक साथ लिखवाए थे। रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके बाद कौन से सेक्शन थे? सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। आज हम बात करेंगे सर्कुलर सेक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर प्लेन लेमिना है, कोई सर्कुलर प्लेन लेमिना है जिसका रेडियस r है। सर्कुलर प्लेन लेमिना कुछ इस तरह का होगा। अब चाहे वो उसको इसका आपको रेडियस दे या डायमीटर दे, रेडियस तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। क्लियर है ना? ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर प्लेन लेना हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं यहाँ पर सिर्फ सर्कुलर प्लेन की बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगुलर प्लेन में किस तरह से दूरी ले रहे थे आपको उससे नहीं मतलब है। मतलब है बस ओवरऑल आपको डिस्टेंस निकालनी है कि x एक्सिस से ये पॉइंट की दूरी कितनी होगी और y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सर्कुलर प्लेन लेना है जिसका रेडियस गिवन है आपको r। पहली चीज, एक एरिया निकालने के लिए सर्कुलर प्लेन लेना के एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा। ठीक। अब अगर आप इस पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मैंने आपसे बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सिस ड्रॉ की जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो क्या ये एक्सिस सर्कल पे एक टेंजेंट के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, एक टेंजेंट के बराबर होगी। और एक्सट्रीम बॉटम से आपको जो एक्सिस ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस, वो भी तो एक टेंजेंट के बराबर होगी। आपको पता है इस सर्कल का रेडियस r है, ठीक, और इस सर्कल का सेंटर यहां पर है। कोई ये बता सकता है यहां से लेकर इस एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट से ज्यादा किसी पॉइंट पे वो टच नहीं करेगा, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक। सेंटर से उस टेंजेंट की दूरी कितनी होगी? r ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस के लिए सेंटर से उस टेंजेंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी टेंजेंट पे, तो वो एकदम उसी पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करता है जहां पे टेंजेंट टच कर रहा हो सर्किल को। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल आपको पता होगी, पता है कि नहीं? ठीक। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r होगी। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप लिखते थे, जिस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप लिखते थे कि ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन आप लिखते थे L/2, B/2। उस तरह सर्कुलर सेक्शन में आप क्या लिखेंगे? R, R। इसको आप ग्राफिकली देखना चाहेंगे? ग्राफिकली देखना चाहेंगे कि नहीं? अगर सर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वो जो ग्राफिकली मैं बता रहा था आपको, बस ये समझा रहा था कि आपको जो कैलकुलेशन करना है दिमाग में उस ग्राफ को रखते हुए करना है, वरना आप क्वेश्चन बैंक उठाते होंगे शिवानी वगैरह,
तो उसमें देखते होंगे कि डिस्टेंस 800 mm 900 mm, क्या पॉसिबल है उस तरह का ग्राफ बनाना? पॉसिबल नहीं है। बस उस उतनी चीज को आपको दिमाग में रखते हुए काम करते रहना है। ठीक, चलिए एक कंडीशन तो ये आ गई कि सर्कल आपके सामने इस तरह से आ जाए कि सर्कल से एक्सिस चिपकी रहे, तब तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कल का ये हो जाएगा। और कुछ बस लेके आ। और अगर सर्कल एक्सिस से दूर है, मान लो ये ब्लू वाली सर्कल ये बना रहा हूं, कुछ सर्कल आपके सामने इस तरह से आ गई, एक्सिस यही है, सर्कल इस तरह से कब आएगी? जब बीच में इसके आसपास कोई सेक्शन चिपका होगा। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। जब बीच में आसपास कोई सेक्शन चिपका होगा तभी सर्कल इस तरह से आएगी, कि एक्सिस से चिपक नहीं पाएगी। एक्सिस से सर्कल नहीं चिपकी है, उसका रेडियस r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी कि नहीं होगी? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी कि नहीं होगी? होगी। मैं कह दे रहा हूं सर्कल x सेंटीमीटर दूर है, x यूनिट दूर है यहां से, और y यूनिट दूर है यहां से। तो कैसे आप मैं एक सर्कल अज्यूम किया हूं, इस सर्कल का भी रेडियस r अज्यूम किया। चलो भैया मैं r डैश अज्यूम करता हूं, ठीक है? r डैश खुश। यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, मतलब सर्कल जहां पर मिल रही है आपको वो एक्सिस y एक्सिस से x यूनिट दूर मिल रही है और x एक्सिस से y यूनिट दूर मिल रही है, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम एज द रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे होता था यहाँ x प्लस r डैश y प्लस r। इससे ज्यादा सर्कल में इतना ही है, और सर्कुलर सेक्शन बहुत कम है। सर ये x यूनिट दी रहेगी, x यूनिट दी रहे या ना रहे, अगर यूनिट दी है क्वेश्चन में, मान लीजिए mm दी है या cm दी है, तो आप cm mm मानते हुए चलेंगे। अगर नहीं दी है तो आप यूनिट लिख दीजिएगा। मतलब यूनिट मतलब कोई भी यूनिट, मतलब वो डिस्टेंस दी रहेगी। डिस्टेंस रेक्टेंगुलर सेक्शन में z वाले में आप जैसे नीचे से ढूंढ करके डिस्टेंस खोज करके ला रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी। पहले के क्वेश्चन में पन्ना पलटाइए, देखिए मिल जाती थी, उसी तरीके से ये भी मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और कुछ सर्कुलर सेक्शन में बस इतना। पहले इतनी चीज दिमाग में, बस आपको इसमें याद क्या रखना है, एक चीज याद रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बाकी सब हो जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी सर्कुलर सेक्शन, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है क्वेश्चंस में। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट सेमी सर्कुलर सेक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा। सेमी सर्कुलर सेक्शन, ठीक है? सेमी सर्कल वो सर्कल होती है अगर किसी कंप्लीट सर्कल को दो बराबर पार्ट में तभी कटेगी जब उसके डायमीटर से हम काटें, तभी कटेगी, वरना नहीं कटेगी सर्कल दो बराबर पार्ट। सेमी सर्कल वो सर्कल होती है जिस अगर किसी एक कंप्लीट सर्कल को दो इक्वल पार्ट में हम बांट दें तो हर एक पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल थी, इसको हमने दो बराबर पार्ट में काट दिया तो एक पार्ट जो है सेमी सर्कल होगा। अगर इसको हटा दिया तो वो वाला पार्ट भी सेमी सर्कल ही रहेगा, ठीक है? सेमी सर्कल आपके सामने, सेमी सर्कल का एरिया सिंपली सर्कल का एरिया बाई 2, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आधी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल आपके क्वेश्चन में सिर्फ 4 तरीके से दिख सकती है, उसके सिवा कोई और तरीका नहीं है। 4 फॉर्म में दी गई, लेकिन पहले हम सबसे बेसिक फॉर्म लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका रेडियस r। आपको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट पता करना है। सर्कुलर सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होती है, जैसा कि आपने देखा सर्कुलर सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके
सेंटर पे होगी, लेकिन सेमी सर्कुलर सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे नहीं रहेगी, उसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर उठ के यहां कहीं होगी। ध्यान से देखिएगा इसको, उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर यहां कहीं होती है। अगर हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए तो हम बता सकते हैं आसानी से उसका कोऑर्डिनेट है कि नहीं। नोट करिए, इसको बनाते रहिए। पहली चीज एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है। चलो एक्सिस हम बना ले रहे हैं। एक्सिस अगर एक्सट्रीम लेफ्ट से हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी, और एक्सट्रीम बॉटम से बनाएंगे एक्सिस से। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेक्शन आपके सामने था, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी थी, मतलब एक्स और वाई निकालना था। एक्स वाई निकालने के लिए तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, और एक्स निकालने के लिए आपको इस एक्सिस से इस सेंटर तक की डिस्टेंस चाहिए होगी। कोई मुझे बताएगा यहां ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट से, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इस पॉइंट से हम इस सेमी सर्कल के सेंटर पे, वर्डिंग सुनिएगा, अगर इस पॉइंट से इस सेमी सर्कल के सेंटर पे हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होगी इसके बेस पे। इसका मतलब ये कि ये पॉइंट इस सेंटर के जस्ट ऊपर है, कोई इंक्लिनेशन नहीं बना रहा है। यहां से हम लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन को दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा ही होगा। वो उसके सेंटर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कंप्लीट सर्कुलर सेक्शन था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे थी। कंप्लीट सर्किल थी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे थी। हमने आधी सर्कल काट करके निकाल दी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया इसके ऊपर की तरफ है। मैक्सिमम एरिया इसके ऊपर की तरफ है, या अगर मास के टर्म में ले तो मैक्सिमम मास इसके ऊपर की तरफ है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ भागेगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अगर इसका यहां से यहां तक तो मैं y लिख रहा हूं, और क्या यही इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट होगा? कोई मुझे बता सकता है x कितना होगा? x r के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर है। अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करें या इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करें तो वो परपेंडिकुलर सेम लाइन से होगा। मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो डिस्टेंस r की r ही रहेगी। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसके सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्लियर है? ताकि x जो x ऑर्डिनेट इसका जो होगा वो r ही होगा। बात करते हैं y ऑर्डिनेट। y ऑर्डिनेट मतलब y, ये जो डिस्टेंस है ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूं, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फोर आर बाई 3π। फॉर्मूला मुझे भूल रहा है, क्या यही है? 4r बाई 3π। हो गया किसी के पास? बुक शिवानी किसी? यही मुझे याद है, लेकिन अब हो सकता है मैं गलत हूं। श्योर। ये फार्मूला जो ये डिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया है, फार्मूला है 4r बाई 3π। 4r बाई 3π में r रेडियस है इसका सेमी सर्कल का। पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप 3.22/7 करके कैलकुलेशन करिएगा, 3.14 लेकर मत करिएगा।
ठीक है, मतलब अब अगर इस सेमी सर्कल का कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहूं तो किस तरह लिखूंगा, r कॉमा 4r/3π। बस इसमें आपको कुछ मत याद रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि यहां से यहां तक की दूरी 4r/3π होती है, ये चीज रट जाइएगा। यहां से यहां तक की दूरी 4r/3π होती है, ये चीज रट लीजिए। उसके बाद सेमी सर्कल किस फॉर्म में आए उससे आपको मतलब नहीं, बस आपको दूरी नापनी है तो आपको यहां से यहां तक की दूरी नापने का टेप दे दिया गया है ये। बाकी सब दूरियां जैसे पहले निकालते थे वैसे अभी भी निकलेगी। पहला फॉर्म ये है। अच्छा, मान लीजिए अगर इसी यही सेमी सर्कल को इस कंडीशन में आ जाए आपके सामने कि ये एक्सिस को टच नहीं कर पा रही है, तो यहीं पर ऐड करूंगा x प्लस r और यहाँ पर y प्लस 4r/3। मुझे लगता नहीं कि वो जरूरी है बताना। क्या आप ठीक है। अगर पहली कंडीशन सेमी सर्कल जब आपके सामने इस तरह, इसको बना लिया नहीं बना लिया, दूसरी कंडीशन अगर सेमी सर्कल आपके सामने, अगर सेमी सर्कल आपके सामने इस तरह से आ जाए, ठीक, अगर सेमी सर्कल आपके सामने इस प्रकार आ जाए, तब इसमें क्या काम करेंगे। अभी भी सेमी सर्कल का रेडियस r ही है, एरिया वही πr²/2, बस फर्क इतना हो गया है कि ये इन्वर्टेड आ गई है आपके सामने। क्लियर। अगर कॉमन सेंस की बात करें, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि आप बस दूरी से मतलब रखिए, बाकी किसी चीज से मतलब मत रखिए, तो आप सिंपली इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट बताएंगे, भैया यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी कि नहीं होगी, होगी। पहली दूरी तो आपको पता है r, ठीक। मैं दूसरी दूरी की बात कर रहा हूं। हेलो, मैं दूसरी दूरी की बात कर रहा हूं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। ब्लू वाली लाइन जो r, चलो। अब कोई ये बताएगा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है। 4r/3π है कि नहीं, 4r/3π है। क्या यहां से यहां तक r माइनस 4r/3π होगी कि नहीं। पूरी दूरी में r में से 4r/3π अगर हम घटा दे तो ये आएगा, यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सिंपली इसका कोऑर्डिनेट होगा r, r माइनस 4r/3π।
3 पाई। मैं ये जो इसमें ब्लॉक में लिखवा रहा हूँ इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये ध्यान में रखिए कि मुझे दूरी कहां से कहां तक की नापनी है। लास्ट स्टेप फिर से बताएं। देखो हमें अगर आपके सामने इस तरह से सेमी सर्कल मिला होगा तो हाँ सर, जैसे ही ये सेमी सर्कल आपके सामने ब्लैक मतलब बिना किसी उसके बनकर मिली होगी, आप एक्सेस खींचे होंगे तो सेमी सर्कल आपको इस तरह मिल गई होगी। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर उठ कर रहती है, तो इसके सेंटर से आप थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आप बाहर चले नहीं जाएंगे, इसको यहीं पर इसी पॉइंट पर आप लेकर के आएंगे। तो आपको ये आपके दिमाग में ये बैठ गया, ये आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे नापनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है। इतना आया कि वो अभी लाना है? आ गया था? आ गया था ना? चलो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता है कितनी है? वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी पता है कितनी है? वो r/3। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक लाइन है 10 सेंटीमीटर लंबी, ठीक, ये एक लाइन है 10 सेंटीमीटर लंबी और मैंने कहा कि यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। आप यहां से यहां तक की दूरी बताइए, आप क्या रखेंगे? 10 में से यहां से यहां तक की दूरी आप हटा देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यही करेंगे ना? ठीक वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r/3 पाई है। मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो r में से आप 4r/3 पाई हटा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर अभी भी नहीं हुआ तो बोलो। कोई कंफ्यूजन? हो गया ना? ठीक हो गया? छाप दिया? ये सारी कंडीशंस आप बना करके देख लीजिए, लेकिन बस आपको मैं इतना कहूंगा कि इतनी चीज याद रखिएगा कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r/3 पाई रहेगी। इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कंडीशंस पूरी बता दे रहा हूँ, वो कंडीशन जब आपके सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे। तीसरी सेमी सर्कल जो आपके सामने आ सकती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार आ सकती है। तीसरी सेमी सर्कल जो आपके सामने आ सकती है कुछ इस प्रकार आ सकती है। अच्छा, अगर इस तरह आ गई तब पर भी तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं कहीं रहेगी। अगर यहाँ सेंटर है तो रहेगी। चलो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक। इस सर्कल का रेडियस r था तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r/3 पाई है कि नहीं? yes, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है कि नहीं? सिंपली इसका कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई r। अब आप ही देख लीजिए, 3 केस में खाली ये इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस केस में कहाँ पर रहेगा। बस फिर से कहूंगा, किसी चीज से आप मतलब रखिए, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब रखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बाकी सब आप अपने आप निकाल दोगे। 9-10 मिनट आएगा। ठीक है? क्लियर है? ये
तीसरा केस जो आपके सामने आएगा, सिंपली ये सेमी सर्कल यही रहेगी, ऐसे बन जाएगी। चौथा केस, ठीक, एक्सिस ये रही, ये रही, क्लियर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं कहीं लाई करेगी, रेडियस r है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वही r माइनस 4r/3, r माइनस 4r/3 पाई। कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या रे, कैसे बताओ? यहाँ से तक r माइनस 4r/3 पाई कैसे होगा? हाँ, यहाँ दूरी है 3 पाई, ये दूरी r है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r है, तो इसका कोऑर्डिनेट r माइनस 4r/3 पाई कॉमा r। तो ओवरऑल ये चीज लिख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं मत लिखिए, लिख लीजिए, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 4r/3 पाई। फिर वही बात कह रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी आपको समझ में हो गया। सर्कुलर के बाद में कभी एक आध क्वेश्चन आ हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए सर्कुलर सेमी सर्कुलर मिला करते हैं जरा। ये उड़ा दो। अरे यार उसमें क्या लगने वाला है? ठीक है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, ये करेंगे तो क्वेश्चन दिख रहा है कि कलर लाइट हो रहा है, ठीक है।
मत रखना इसमें पाई लगाया पूरा 60 है तो 20 है अपनी निकाला है तो वाई वाला फोर आर बाई 55 ये इतना 4 आर बाई नहीं करेगा लेकिन पूरी इसे किया होगा प्लस 60 ठीक है अब थर्ड वाले में 360 भेज दिया ठीक है एक्स वाला इतना 60 ये और आगे एक से कम करके ये y जब x को इतना का हो रहा है भैया मिला लीजिए y में लेकिन निकालना है पाई निकालना कैसे आपको लाना चाहिए कैसे भूल गए वो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, एक्सिस हमेशा और हमेशा एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब दबा के बाएं, एक्सट्रीम लेफ्ट से होनी चाहिए। भले ही उस एक्सिस पे किसी फिगर का आपका एक ही पॉइंट क्यों ना टच कर रहा हूं, मैं बार बार एक ही पॉइंट क्यों ना टच कर रहा हूं, अभी आपके सामने नहीं आएगा। जब ट्रायंगुलर सेक्शन आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन बनने लगेगी कि ट्रायंगल का एक पॉइंट ही टच करेगा एक्सट्रीम लेफ्ट वाली एक्सिस या एक्सट्रीम बॉटम वाली एक्सिस से। एक्सिस हमेशा आपकी एकदम दबा करके बाएं हाथ पे होनी चाहिए। कभी भी एक्सिस को फिगर ऐसा मत करिएगा कि एक्सिस फिगर के अंदर घुसे, गलत नहीं है वो एक्सिस। सेंटर पे भी आप एक्सिस बना सकते हैं, एक्सट्रीम राइट और बॉटम से भी बना सकते हैं, या एक्सट्रीम अप और एक्सट्रीम लेफ्ट से भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो होता है, एक्सिस आप कहीं से भी बना सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप फला जगह से बनाइए या फला जगह से। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम बॉटम ये इजीएस्ट एक्सिस होती है, इससे आसान कैलकुलेशन किसी और एक्सिस से नहीं होती। ठीक, पहला ये रहा पॉइंट, ये x1 और y1, ये रहा पॉइंट, ये x2 और y2, ये रहा पॉइंट और ये x3 y, ठीक है। सर्कल का रेडियस क्या है? 30 है। सर्कल का रेडियस 30 है। चलिए A1 x1 y1 A2 x2 y2 A3
x3 y3। A1 3600, ठीक, x1 30, y1 30। कैसे सबको क्लियर है कि नहीं? x1 यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक पूरा 60 है तो यहां से यहां तक 30 होगा। y1 यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक 60 है तो यहां से यहां तक 30 होगा। क्लियर? बात करते हैं x2 की। x2 यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वही होगी, कुछ और होगी? 30। x2 30। a2 पाई 30 स्क्वायर बाई 2 और a3 भी पाई 30 स्क्वायर बाई 2। सर यार वो घर निकाल लेना, ठीक है? पाई 30 स्क्वायर बाई 2, पाई 30 स्क्वायर बाई 2। y2 अगर मैं y2 की बात करूं तो मतलब मैं यहां से लेकर के ये ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन बनाई है वो दूरी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नापी जाती है एक्सिस से। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नापे जाते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट हमेशा एक्सिस से नापा जाता है, तो हम क्यों यहां बेस से नापे? क्लियर? अब यहां से यहां तक की हमें दूरी पता करनी है, जो कि हमें सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी ही पता है। इस पॉइंट तक की, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 है, 60। और यहां से यहां तक की दूरी पाई 4 पाई r 4 r बाई 3 पाई 4 r मतलब 30 अपॉन 3 पाई, यही होगी। यस सर। x3 की मैं बात करूं, अगर मैं x3 की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की बात कर रहा हूं, सही या गलत? अगर मैं x3 की बात कर रहा हूं तो मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं। यहां से यहां तक की दूरी 60 है और यहां से यहां तक की 4 r बाई 3 पाई, ये भी एज यूजुअल 60 प्लस 4 r बाई 3 पाई, y3 विल बी 30, क्योंकि रेडियस इस सर्कल का 30 है। क्लियर? x बार y बार के फार्मूले में लगा लीजिएगा, फार्मूला सबको याद है कि नहीं? x बार y बार है, ठीक है? और x बार y बार आप क्लियर है इतना? इसके पहले क्वेश्चन मैंने दिया ना करने के लिए, ये सेक्शन वो आप कर लाएंगे। एक सर्कुलर सेक्शन के साथ भी आप करना चाह रहे हैं ना? जितने सेक्शंस आपने पढ़े हैं, अब अगर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिख रहा हो उतने सेक्शन के साथ, मतलब रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर सेक्शन के साथ जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप बस उसकी सीजी निकालिएगा, पूरा सॉल्यूशन करने की अभी जरूरत नहीं है, एमआई बाद में निकाल लीजिएगा। पहले क्या उसको आप ढूंढ ढूंढ के आप सिर्फ सीजी निकालिए, ट्रायंगुलर सेक्शन मिले उस क्वेश्चन में छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा है? बस अगर ठीक है तो और सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इसका रेडियस r है और
दिख रहा है कि नहीं? देख रहे हैं हुआ है हो गया? हो गया? देखो ये क्वेश्चन। ये सर environment से अच्छा सेकंड लिखा है सेक्शन 1 नीचे वाले को सेकंड मान लीजिए, उस बगल वाले को थर्ड मान लीजिए। इंप्लीमेंटेशन करना है कैसे केवल फिगर बनाना है कैलकुलेशन उसका है हो गया? मिला लीजिए। सिंपली एल विजुअल एक्सेस यहाँ से और यहाँ से लेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y। x1 आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। x2 आपका फिगर के हिसाब से मैंने दिया है। x2 आपका इसी लाइन पे आएगा। क्लियर? x2 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक और y2 यहाँ से लेकर के यहाँ। x3 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और y2 भी यहाँ से। ठीक है? a1 पाई आर स्क्वायर, a2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, a3 पाई आर स्क्वायर बाई 3, सॉरी 2। x1 2r, y1 2r। क्लियर है? मिलाते रहिए।
x1 और देखो यहां से यहां तक r है और इस सेमी सर्कल का भी रेडियस r है क्योंकि डायमीटर 2r है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसके रेडियस के बराबर होगी। फिगर बहुत अच्छा नहीं बना था। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r होगी और यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक टोटल 2r होगी। सेम कंडीशन है, ये भी 2r। x1 y1 2r होगा। x2 y2 की बात करते हैं, x2 भी 2r होगा। x2 ताकि नहीं क्लियर है, कंफ्यूजन? यहां से यहां तक r है, मानते हैं आप? यहां से यहां तक 2r है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वो कहीं यहाँ पर होगा। इस सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है? इस सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पर पहुंचा। इस सेमी सर्कल का डायमीटर 2r है, तो रेडियस कितना होगा सेमी सर्कल का? r होगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी r होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी r होगी। ये सेमी सर्कल, ये मत देखिए यहाँ से हल्का सा डेविएट है, ये मानकर चलिए कि सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार है, टच किया है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी कि नहीं होगी? रेडियस के बराबर। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होगी? r प्लस r, दैट विल बी इक्वल टू 2r। वही कंडीशन यहाँ पर देखिए फिगर थोड़ा ठीक बना था तो इसलिए वही कंडीशन बनी। यहाँ से यहाँ तक r क्योंकि बड़ी वाली सर्कल का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक r क्योंकि छोटी वाली सेमी सर्कल का रेडियस है। ये भी 2r। क्लियर? x2 की बात कर रहा हूँ। x2 की अगर बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक r है, इसी लाइन को नीचे एक्सटेंड करते रहिए तो यहाँ से यहाँ तक r होगा कि नहीं होगा? 2r होगा कि नहीं होगा? ये दूरी आपस में इक्वल है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो पूछ देना, तो छोटा दूरी आपस में इक्वल है कि नहीं है? 2r होगा तो x2 2r होगा कि नहीं? क्योंकि x2 पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस y एक्सिस से हमें नापनी है। y एक्सिस हमारी कुछ ये पास कर रही है, यहाँ पे हल्का सा डॉटेड है, यही है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r में कोई दिक्कत? अब पॉइंट यहाँ है आपका, ये है पॉइंट। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस 4r बाई 3 पाई होगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4r बाई 3 पाई है। y2 will be equal to r minus 4r by 3 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं है? हो गया? इसमें बात करते हैं, इसमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं है? यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी r माइनस 4r बाई 3 पाई होगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल r है, यहाँ से यहाँ तक टोटल r है और यहाँ से यहाँ तक टोटल 4r बाई 3 पाई है। तो यहाँ से यहाँ तक r माइनस 4r बाई 3 पाई होगी कि नहीं होगी? होगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक r है कि नहीं? और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी r है कि नहीं? r है कि नहीं? यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक r प्लस r इज इक्वल टू 2r होगा। तो x3 वो r माइनस 4r बाई 3 पाई और y3 2r। क्लियर? ठीक है? x बार और y बार आप r के फॉर्म में ही निकालेंगे फॉर्मूले में पुट करके a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 upon a1 plus a2 plus a3 y for y bar a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3। इतनी चीज क्लियर है? ज्यादा हो गया कि क्वार्टर फॉर्मूला लगाइए। चलिए 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अगर आज क्वार्टर सर्कुलर में पढ़ लेगा तो अगली क्लास में मुझे बस ट्रायंगुलर पढ़ना है। हिम्मत नहीं पड़ रही है? नहीं सर, थोड़ा रहेगा, सही रहेगा। ज़्यादा नहीं आता। ज़्यादा वही पूछ रहा था, ज़्यादा हो गया कि हो चुका है? ज़्यादा
उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप नहीं, नहीं। कंडीशन में हैं और लेने के। और नहीं, मैं होमवर्क नहीं देता। अच्छा इनपुट जैसे एक करा ठीक। क्या बना लेंगे। अरे एक वो अब rectangle- दिमाग में आ रहा है। अरे चारे का वो बना दी। हम बनाएंगे। अरे ये वाला कह रहे हो क्या? चारों साइड का रहा है जल्दी ये वाला कह रहे हो क्या? यस। बना तो पता नहीं ठीक है वही क्वेश्चन हो वही तो दो तरफ का बनवा चुका था, ये खाली हेडेक बढ़ाएगा, कंसेप्ट नहीं देगा ना। नहीं सिंपल दीजिए सही रहेगा। अच्छा बना लो, इसको बना लो, प्रैक्टिस कर लेना। ये सर बना लो, दूरी मन में जो मन में आ रही। चलो दे दीजिए। डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक रखो। अगर सर आर से कॉमन था यहाँ से यहाँ तक आप रखो 80 वाला कैलकुलेट है। यहाँ से यहाँ तक आप रखो 80। ठीक है? मुझे एरिया निकालने को पहले पकड़ लिया। ये तो आसान है सर। 1 बीघा जमीन की 2 भाई के बटी कितनी जाएगी? 1 बीघा एक बीघा में कितना होता है 20। तो क्या क्या ऐसा नहीं वो मतलब मीटर और अच्छा देखो 1 बीघा मतलब 20 बिस्सा और 1 बिस्सा मतलब 1200 स्क्वायर फीट। ठीक, तो इतनी स्क्वायर फीट जमीन क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है भाई या नहीं होगा। फालतू का वो जमीन एक बता दो। मैंने वो एरिया निकालने सिंपल निकाल देता हूँ। ये पाई वाला वो निकालना। अरे साहब पाई मतलब पाई की वैल्यू पुट कर दो उठा के 3.14 या 22/7। मतलब सर एक एरिया कोई रेडियस निकालने का प्रॉब्लम रेडियस निकालने की प्रॉब्लम होती है। तब नहीं। सही जी एरिया निकालने में प्रॉब्लम होती है कि इसका एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का। एरिया निकालने के लिए सबसे पहली चीज मान लिया करो कि ये पूरी सर्कल है। ठीक, इसका रेडियस पता कर लेते हो कि नहीं? रेडियस पता कर लोगे कि नहीं? जी। इसका रेडियस जो आया उस रेडियस पे मान लिया करो कि पूरी सर्कल है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, लेकिन तुम्हारे पास कितनी सर्कल है? आधी। उसको बटा 2 कर दो, 2 बराबर भाग में बांट के एक भाग अपने पास रख लो। अरे इधर देखो, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं? पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि इसको 2 बराबर पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, अब तुम्हारा एरिया है, तुम ये एक हिस्सा लेके भाग लो, बाकी तुम छोड़ दो। अगर क्वार्टर आएगा तो चौथाई लेकर भाग लेना। अभी भी नहीं भाग लेना। नहीं यार गाँव और हाँ सेक्शन का नाम लिख लीजिए, पहला, दूसरा, सर ये तीसरा। कोई भी मान सकते हैं ना। हम मान तो सकते हैं कोई भी, लेकिन यहाँ मैं नाम अपनी तरफ से इसलिए दे देता हूँ क्योंकि अगर मैं पहला इसको दे दिया तो इसको आप लोग x1 y1 मानोगे, दूसरा इसको दिया तो इसको x2 y2 मानोगे। अब कह दिया आपने से कर लो, आपने इस तरह मान दिया, इन्होंने यहाँ तीसरा सेक्शन मान दिया। मैंने कहा x3 की वैल्यू ये है, आप लोगों मेरी x1 की है, वो कहेंगे मेरे x3 की है, बात मैं करूंगा यहाँ पे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सर एक एक और भी है एक शायद क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। हाँ हाँ वही शिवानी जी।
है ना ये क्वेश्चन? है कि नहीं इस टाइप का? होगा। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है। एकदम बेकार सा क्वेश्चन है ये, ठीक। इसका रेडियस आप 30 इसका रेडियस मान लो, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देंगे, ये क्या दिया है कि लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तो सर्कल का कर्व आएगा, ठीक, यहाँ तो सर्कल का कर्व आएगा, ये रेक्टेंगल नहीं आएगा। तो उस पॉइंट को उसने लैंग्वेज में लिख दिया है कि assume that the intersection part of the circle and rectangle is straight line। तो अरे ओवरऑल ये स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं? और उसके बाद लिखा assume circle to be a complete circle। मतलब ओवरऑल बेवकूफ बनाया है। उसने कहा है कि सर्कल की कैलकुलेशन करते वक्त सर्कल को पूरी सर्कल मान लेना। फिर उसने ये कहा है कि रेक्टेंगुलर की कैलकुलेशन करते वक्त रेक्टेंगल को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान लेना सर्कल की इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो क्या 20 इस तरह का कोई क्वेश्चन मेरे यहाँ के सामने से गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाली बात याद है। यहाँ पर वो यही बेवकूफ बनाया है, ठीक है। हाँ पूछता है। पूरी कंप्लीट सर्कल बहुत रेयरली आई है, अभी तक मेरे सामने जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब तक कभी तक नहीं। एक आध बार जब यहाँ हो गई हो गया। एक काम करो, इस चीज को मानो 80 या 100 मानो, रेस को कंप्लीट 100 मानो। ठीक है, बस इससे ज्यादा। अगले क्लास के लिए एडिट कर लीजिए क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन एंड ट्रायंगुलर सेक्शन।